चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the conveyor belt and bag is 0.4. Initially, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by bag on the belt during the slipping motion क्या है? टिपिकली हम क्या देखते हैं, इसका उल्टा क्वेश्चन देखते हैं ज्यादातर एग्जांपल में, राइट? फ्रिक्शन है और ये मोशन में है, कब जाके स्टॉप होगा? यहाँ पे कैसा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा जब वो कन्वेयर बेल्ट पे पड़ेगा, राइट? और इस कन्वेयर बेल्ट पे पड़ने के बाद, राइट, इस कन्वेयर बेल्ट पे पड़ने के बाद वो जब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी इस बैग की, चलो ये बैग है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, और ये फ्रिक्शन जो है इस बार उसको एक्सेलरेट करेगा। हम हमेशा जो टिपिकली देखते हैं मोशन में है, फ्रिक्शन की वजह से डिसलरेट डिसलरेट होकर रुक गया, उसका उल्टा है ये, है ना? ये u इक्वल यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन वो उसको एक्सेलरेट कर रहा है फ्रिक्शन, और उसकी वजह से थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, राइट? v यानी किसकी? कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी होगी। जिस कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी जो 2 मीटर पर सेकंड है, इस बैग की भी वही वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस बार फ्रिक्शन ने एक्सेलरेशन वाला काम किया, राइट? एक्सेलरेट करने का काम किया। तो बस अपना इसके बाद टिपिकल काइनेमेटिक्स ही है ना, राइट? v पता है, u पता है, डिस्टेंस निकालना है, ये हमको ये डिस्टेंस निकालना है कितना ट्रैवल किया, राइट? करेक्ट। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे एक्सेलरेशन, राइट? सो एक्सेलरेशन जो रहेगा वो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास ऑफ द बैग रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? म्यू एम जी, यहाँ पे क्योंकि जिस कन्वेयर बेल्ट को जिस mg के साथ प्रेस कर रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, और तो कोई mg के अलावा कोई फोर्स है नहीं। तो म्यू mg यानी म्यू n विच इज म्यू mg अपॉन ए। तो म्यू जो रहेगा, म्यू g, ये मेरा एक्सेलरेशन रहेगा। g 10 लेना है, ये 0.4 है, तो मेरा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो अब मेरे को u पता है 0, v पता है 2, एक्सेलरेशन भी पता चल गया 4, है ना? तो मुझे निकालना है s। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट फोर्स है, ना ही म्यू बदलने वाला है। म्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल, ये जो बैग और कन्वेयर बेल्ट के मटेरियल का कॉम्बिनेशन है उसका म्यू रहेगा, वो तो बदलने नहीं वाला। आपका एन भी नहीं बदलने वाला, बैग का मास तो बदल नहीं रहा है ना? बैग में से सामान गिर तो नहीं रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, ठीक है? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट 4 ही लिख देते हैं, 4। यू स्क्वायर 0 तो नहीं लिखता हूँ, 2, a कितना है? 4, और s हमको ढूंढना है। तो s इज 1/2 और 0.5 मीटर, आपका ऑप्शन बी।